नीट पेपर लीक मामले में लगातार बिहार की फजीहत हो रही है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड के तौर पर एक बार फिर से बिहार सामने आ रहा है और कई नाम जो है इस बार फिर से बिहार में सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। लगातार कोई भी पेपर लीक मामला हो, बिहार कहीं ना कहीं एक बार फिर से सामने आ जाता है। इस बार जब नीट पेपर लीक मामला हुआ है तो फिर से बिहार का नाम सबसे आगे। नीट पेपर लीक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर रहा है और बगैर न्यायिक निर्देश के हमारे आर्थिक अपराध शाखा को जब जानकारी मिली और न तेजस्वी यादव ने कोई आवेदन दिया, जो भी जानकारी मिली तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काउंसिलिंग रोके जाने का निर्देश नहीं दिया है। अब तमाम तथ्यों का सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, इसलिए और बिहार में अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, अगर दोषी होंगे तो कानून का जबड़ा उनको ऐसा जकड़ेगा कि पुष्ट दर पुष्ट याद रखेगा। विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा, चाहे यूपी में पेपर लीक मामला हो, बिहार में शिक्षक पेपर लीक हो या फिर नीट का मामला हो, जो जिस सरकार में एनडीए और बीजेपी रहती है खास तौर पर वहां पर ये सारे मामले सामने आते हैं। तो नौकरी लेने का श्रेय ले रहे थे उस समय जानकारी नहीं थी इनको। अरे भाई, पेपर लीक का मामला अगर आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचार चल रहा है। हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि जमानत लेने के लिए कोर्ट जाइएगा और बच्चों के भविष्य के लिए आप इंटरवेनर नहीं बन सकते हैं। कोई उचित वकील का सलाह ले लीजिए और कोई वकील नहीं मिलेगा तो हमसे संपर्क करिएगा, हम दे देंगे आपको वकील भी जो साक्ष्य के अगर आपके पास है तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनिए। सवाल बिहार का भी हो जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तमाम जगहों का जिक्र किया, सारण हो या अलग अलग जगह हो, तमाम जगहों पर खासकर ये कहा कि यादव समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जो सारण की घटना, राम अयोध्या प्रसाद यादव और सुनील यादव, इनको मारा कौन? काली राय और जगदीप राय। कौन इनका वंश गोत्र क्या है? अगर जाति को टारगेट किया गया तो किस जाति के अपराधी और गुंडे थे? और उनको गिरफ्तार लालू जी की पुलिस ने किया कि हम लोगों ने गिरफ्तार किया? अब ये सिवान मधुबनी की घटना में शिक्षक आलोक रंजन की हत्या किसने किया? विकास कुमार पिता रामचंद्र यादव ने। तो किसने किया है? अरे भाई, आप कैसा प्रवचन दे रहे हैं? और सुरक्षा, आप बिहार में खौफ पैदा करना चाहते हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे तेजस्वी यादव कि क्या बिहार की माताएं बहनें अब घर से नहीं निकल रही हैं? 11 बजे दिन में महावीर मंदिर स्टेशन पर का खुल रहा है, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह लगता है कि बिहार की जनता अपने भरोसे है तो आप अपना सुरक्षा कर्मी लौटाइए। और राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक होने वाली है, तमाम विधायकों को कहिए कि सुरक्षा कर्मी लौटाइए। आप रहिए सुरक्षा के घेरे में और दूसरे को कह रहे हैं कि आप भयभीत रहिए और डरे हुए रहिए। अब पदार्पण तो बिहार कीजिए। कितना दिन लजाइएगा? लजाने से थोड़े काम चलता है राजनीति में। तो सवाल ये भी है कि आपके नए सांसद बने इस बार देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से, कहीं ना कहीं उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को लेकर भी कहा है और एक दर्द उनका छलका है। साफ उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट नहीं दिया है, उनके पास नहीं जाएंगे। देखिए, माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी नवनिर्वाचित सांसद हैं। आभार समारोह में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त किया कि भाई हम सबके लिए काम करते हैं और वो लगातार 4 बार स्नातक से एमएलसी रहे, समाज के सारे तबकों का समर्थन हुआ। तो जो आदमी काम करता है उसको अगर वोट कोई नहीं दे, यह जानते हुए कि हमसे ये जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमने इनसे काम लिया है, तो पीड़ा स्वाभाविक है। अब उसका प्रगटीकरण करने का अपना तरीका होता है। इसलिए वैसी टिप्पणी से यह देखा जाना आवश्यक है कि जब सबके लिए काम करते हैं तो जरा वोटर को भी विचार करना चाहिए कि जो काम किया है उसी को वोट देना चाहिए, जो निकम्मा है उसको वोट देकर वोट बर्बाद क्यों करता है। एक आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल में जो रेल दुर्घटना हुई है उस पर अब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण शुरू हो गया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जिस सरकार में ऐसे मंत्री रहेंगे उसमें यही सब कार्य होगा। मैंने राज को उसका खजाना लूट लिया, अब तिहाड़ जेल में बैठ के अरविंद केजरीवाल प्रवचन दे रहा है तो इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं। मंत्री जेल के अंदर में है तब नहीं इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। 420 के आरोपी विधायक दल के नेता हैं इनके बिहार में, उनसे इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं। सजा याफ्ता लालू यादव हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, दुर्घटना हुई,
रेलवे उसकी जांच करेगा, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है, इस्तीफा ही समस्या का समाधान है क्या? अरे समस्या का निराकरण होना चाहिए, आखिर कहाँ चूक हुई। निर्दोष लोगों की अगर जान गई है तो कौन गुनाहगार इसके लिए, उसको चिन्हित किया जाए। केवल राजनीतिक जिम्मेवारी तय करके मूल जिम्मेवारी से नहीं हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा कि जो नीट प्रश्न पत्र लीक मामला है उसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं साफ कहा कि जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुई है उसको राजनीतिकरण की तरफ ले जा रहे हैं भाई वीरेंद्र। पहले ये बताएं कि उनके विधायक दल के नेता जो 420 के आरोपी हैं उन पर क्या कहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना।